आइए हम लोग आज जो है सेक्शन फार्मूला के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम लोग वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, उसमें कुछ क्वेश्चन भी किए थे, हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग सेक्शन फार्मूला पे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और दमदार है काफी, जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है? इफ द पॉइंट पॉइंट सी है डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए का पॉइंट है कितना 2,5 एंड बी इन द रेशियो 3:4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक क्या है? लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट है जिसका एक पॉइंट क्या है? ए है, दूसरा क्या है? पॉइंट बी है। ठीक, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है आपको? जो है 2,5। कितना गिवन है? 2,5 है। क्या है? 2,5 है। अब पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, हमको नहीं मालूम है, तो हम लेट कर लें x, y है। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे हम लेट कर लिए बी का कोऑर्डिनेट कितना है? x, y है। और आपको कह रहा है पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। कह रहा था कि एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, इसको पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? 3:4 में। तो पॉइंट सी क्या हो गया आपका? पॉइंट सी क्या है आपका? जो है -1,2 है। क्या है? -1,2 है। क्या है? -1,2 है। चलिए इसको हम ले रहे हैं, ए क्या है आपका? x1 y1। ए पॉइंट क्या हो गया? x1 y1 हो गया। और आपको हम बात करते हैं क्या फाइंड करना है? बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब पॉइंट सी जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:4 के रेशियो में। मतलब इसका दोनों का रेशियो कितना है? 4 है। एसी और सीबी का रेशियो कितना है जरा बताइए? 3:4 है। कितना है? 3:4 है। क्या है? 3:4 है। तो यहाँ से हम बात करते हैं, अब इसके पहले वीडियो में हम लोग, आप लोग उसको आगे वाला वीडियो देखेंगे, उसमें हम लोग पढ़ लिए थे सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़े थे? इंटरनल डिवीजन के लिए x = mx2 और प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n पढ़े थे। ठीक है, अगर हम लेट कर लें, आपका ए कोऑर्डिनेट क्या है? x1 है, ए क्या है? y1 है, ए क्या है आपका? x2 है, ए क्या है? y2 है, ए x और y है। क्या है? x और y है। और रेशियो क्या गिवन है आपको? 3:4। m और n क्या है? रेशियो है। किसके? ac और bc के। तो यहाँ से m और n का रेशियो कितना दिया है? 3:4। m की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई आपके पास। तो यहाँ से हम लोग क्या करना है? x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और यहाँ पर रखे वैल्यू को फाइंड करनी है। और y = पढ़े थे। तो आगे हम बात करते हैं x हम लोग क्या लेट किए हैं? -1। x क्या है आपका? -1 है। ये क्या हो गया? -1 हो गया। और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी? 3 है। 3 × x2 कितना आपके पास? x1 है। कितना है? x1 है आपके पास। कितना है? x1 है। और प्लस n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 है। 4 और x1 कितना है आपके पास? 2 है। तो यहाँ पे इंटू 2 हो गया, अपॉन में m प्लस n हो जाएगा, मतलब 3 + 4 हो गया। तो यहाँ माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 7 यहाँ ऐड करने पे 7 आएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो -7 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 3x1 आ गई और प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा। कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ पे इसको इधर कर देंगे इस साइड में, तो यहाँ पे कितना आ गई वैल्यू आपकी? 3x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 8 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -15 आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3 5 जा कितना होता है? 15 होता है। तो 5 आ गया। यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी आ गई? -5 आ गई। कितनी आ गई? -5 आ गई। अगर हम y की बात करते हैं, y की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग क्या पढ़े थे? y = my2 और प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n पढ़े थे। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है जरा बताइए? यहाँ पे 2 है। y कितना हो गया? 2 हो गया। m की वैल्यू कितनी है? 3 है। y2 कितना है आपके पास? y2 आपका y1 है, तो y1 हो गया। और प्लस n की वैल्यू कितनी है? 4 है। और y1 की कोऑर्डिनेट कितना है? 5 है। अपॉन में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 2 इधर 14 हो जाएगा। इधर क्या बच गया आपके पास? जो है 14 आ गया। इधर 3y1 और प्लस कितना हो जाएगा? 20 हो गया। इसको इधर कर देंगे तो
3y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 20 कितना आ जाएगा जरा बताइए, -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। कितनी आ गई, -2 आ गई। तो आपका यहाँ पे बताइए x1 और y1 का कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपके पास, x1 कोऑर्डिनेट -5 और y1 कोऑर्डिनेट कितना है, -2 है। तो यहाँ में कितना आ गया आपका कोऑर्डिनेट p का, -5 -2 आ गया। कितना आ गया, -5 2 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक लाइन सेगमेंट AB है, उसको पॉइंट C डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको यहाँ बताना था या इसके पॉइंट B का कोऑर्डिनेट बताना था। तो हम लेट कर लिए, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x1 y1 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर लिए, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए आपको x1 की वैल्यू मिल गई, y1 की वैल्यू मिल गई। तो हमारा क्या आ गया कोऑर्डिनेट, -5 -2 आ गया। अगला क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट क्या है, -3, 5 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंट है -5, -4 एंड -2, 3। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ फी। आपको क्या फाइंड करना है, पी की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो अगर हम लेट कर लिए, आपका ए क्या है, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट क्या हो गया, ए और बी, ए बी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। इसके दो पॉइंट हो गए, ए और बी हो गए। ए का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है आपके पास, -5, -4 है, और बी का कितना है, -2, 3 है। तो यहाँ पे कह रहा पॉइंट पी, इसको हम चलिए बोल दे रहे हैं पॉइंट सी जो है, ये क्या है, सी पॉइंट है। सी पॉइंट क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो सी का कोऑर्डिनेट -3, p गिवन है। क्या गिवन है, -3, p गिवन है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। और आपको यहाँ से p की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है, p की वैल्यू। तो हमको अगर नहीं मालूम है तो हम लेट कर लें कि ये जो AC पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन AB सेगमेंट को, K:1 के रेशियो में। तो यहाँ पे लेट कर लिए हम कि AC और CB का रेशियो कितना है, K:1 है। क्या है, K:1 है। तो यहाँ से आप बताइए m रेशियो n की वैल्यू क्या हो गई, K:1 हो गई। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, K हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आपको क्या फाइंड करना है, P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम फाइंड करते हैं। तो यहां से हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो x इक्वल टू क्या होता है, mx2 और प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n होता है। तो यहाँ ए आपको लेट करना है। ए क्या है आपका x1, ए y1, ए क्या है x2, ए क्या है y2, ए क्या है x, ए का y है। तो यहाँ से आप बताइए x का कोऑर्डिनेट कितना है, -3 है। कितना है, -3 है। तो यहाँ पे आप लेट किए थे, अभी रेशियो कितना था, यहाँ पे K:1 था। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, K हो गई। तो K इंटू x2 कितना, -2, तो इंटू का -2 हो गया। और प्लस n की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। इंटू x1 की वैल्यू कितनी है जरा बताइए, -5। कितनी है, -5 अपॉन में m प्लस n, K+1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, K+1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जरा बताइए, -3K हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। यहाँ कितना आ गया, -2K आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस -5 हो गया। कितना हो गया, -5 आ जाएगा। तो अब एक काम करिए, आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे 3 के उधर ले जाते हैं और 5 को इधर ले आते हैं। तो -3 + 5 हो जाएगा और 3 के उधर जाएगा तो -2K और +3K हो जाएगा। हम लोग माइनस कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा जरा बताइए, 2 आ जाएगा। यहाँ माइनस कर देंगे तो K आ जाएगा। K की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2 मिल गई। कितनी मिल गई, 2 मिल गई। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, P की वैल्यू। तो हम लोग क्या लगाएंगे, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, y वाला। कौन सा, y वाला। तो y इक्वल टू कितना होता था, my2 और प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n होता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है आपके पास, p है। और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी थी जरा बताइए, k।
k इंटू y2 कितना है आपके पास जरा बताइए, यहाँ पे 3 है, कितना है 3 है, और प्लस n की वैल्यू 1 है और y1 कितना है -4 है, अपॉन में k प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ p की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 3 इंटू k की वैल्यू कितनी आई थी, अभी 2 आई थी, तो 2 हो गया और माइनस का 4 हो जाएगा, अपॉन में k की वैल्यू कितनी थी 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो गया। तो यहाँ से आपकी p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 2 जा 6 माइनस 4 कर देंगे कितना आएगा जरा बताइए 2 आ जाएगा। तो 6 माइनस 4 करेंगे 2 अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया। ये p की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई p की वैल्यू आ गई। हमको क्या गिवन था, एक लाइन सेगमेंट AB है जिसको पॉइंट C डिवाइड कर रहा है, हम लेट कर लिए, हमको रेशियो नहीं मालूम था, क्या लेट कर लिए k रेशियो 1 लेट कर लिए। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड करना था, p की वैल्यू फाइंड कर लिया था। हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाए, यहाँ पे k की वैल्यू आ गई और उसके बाद हम y वाला कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगाए, my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल गई, हमारा p की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई, कितनी आ गई 2/3 आ गई। इतना नोट कर लिए, अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन क्या है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंट क्या है 1,3 एंड 2,7 है। आपको कह रहा है एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 1,3 एंड 2,7। आपको कह रहा है ये लाइन डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है आपको ये बताना है। तो यहाँ से आप एक क्या है लेट कर लिए हम, लाइन सेगमेंट है AB क्या है लाइन सेगमेंट है, इसके दोनों पॉइंट गिवन है आपको, क्या गिवन है 1,3 और 2,7 गिवन है। तो कह रहा है ये लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 क्या डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए कहीं यहाँ से डिवाइड कर रही लाइन, कहीं से ऐसे पास हो रही होगी, तो यहाँ से क्या कह रहा है आप किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है आपको ये बताना है। क्या बताना है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है आपको बताना है। तो हम लेट कर लिए पॉइंट जो है, लाइन जो है इसको, इस लाइन सेगमेंट को सी पॉइंट पे कट कर रही है, क्या कट कर रही है सी पॉइंट पे कट कर रही है। अगर हम बोल दें इसका कोऑर्डिनेट क्या है x कॉमा y है, क्या है x कॉमा y है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये बोल दिए x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है, ये y2 है। तो आपको क्या बताना है, जो पॉइंट C जो है x कॉमा y, यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, तो यहाँ से किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है आपको ये बताना है। तो हम लेट कर लिए कि लेट AC और CB का रेशियो कितना है आपके पास, K रेशियो 1 का रेशियो है, मतलब M और N का रेशियो कितना दे दिया, K रेशियो 1 हो गया। तो M की वैल्यू कितनी हो गई K, N की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो यहाँ से हम लोग क्या यूज करें, सेक्शन फॉर्मूला। तो x इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, M x2 और प्लस N x1 अपॉन में m प्लस n हो गया। तो यहाँ से आप बताइए x तो फाइंड ही करना है, जो इसको हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, m क्या कितना है k है और इनटू x2 क्या है आपके पास x2 है 2, तो कितना हो गया इनटू 2 हो गया, प्लस n की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, अपान में k प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 2k प्लस 1 अपान में k प्लस 1 आ गई, कितनी आ गई x की वैल्यू 2k प्लस 1 अपान में k प्लस 1 आ गई। तो आगे हम y इक्वल टू सॉल्व करते हैं, m y2 होता है, तो m y2, तो m की वैल्यू कितनी है k और y2 कितना है आपके पास 7 है, तो 7 यहाँ हो गया प्लस n y1, n की वैल्यू कितनी है 1 और y1 कितना आपके पास 3 है, अपॉन में क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई कितनी 7k प्लस यहाँ पे 3 1 जा 3 हो गया, प्लस का 3 आ गया, अपॉन में k प्लस 1 आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आप ये बताइए जो लाइन है यही लाइन तो डिवाइड कर रही है इस लाइन सेगमेंट को, तो जो यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट है इसी लाइन के हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे x और y की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। क्या है लाइन हमारी 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0, माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 3 इंटू एक्स की वैल्यू आई है आपके पास 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 है और 9 को उधर कर देंगे हम, और प्लस y की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 7k प्लस 3 अपॉन में क्या है
k प्लस 1 है इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया। तो हम लोग सॉल्व करके यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे बताइए बेस सेम है दोनों का, ऊपर वाला क्या होगा सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ 3 2 जा 6, 6k प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे ऊपर है कितना 7k और प्लस 3 हो गया, अपॉन में क्या आएगा k प्लस 1 आएगा इक्वल टू क्या है 9 है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 7 और 6 कितना हो जाएगा 13k हो गया और 3 3 प्लस कितना हो गया 6 हो गया। अब k प्लस 1 का मल्टीप्लाई 9 में कर देंगे तो 9k प्लस कितना हो गया 9 हो गया। हम लोग क्या करते हैं 6 को उधर कर देते हैं, 9k को उधर ले आएंगे, आप माइनस करेंगे कितना आएगा 4k, कितना मिल जाएगा 4k आ गया, कितना आ गया 4k आ गया। 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो कितना आएगा 9 माइनस 6 कितना आएगा 3 आएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/4 आ गई। तो आपका रेशियो कितना आ गया यहाँ पे AC और BC का रेशियो, M और N का रेशियो कितना आ गया 3:4। मतलब लाइन जो है इस लाइन सेगमेंट को, AB लाइन सेगमेंट को ये लाइन जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रही है 3:4 के रेशियो में। किस रेशियो में डिवाइड कर रही है 3:4 के रेशियो में। आप लोग नोट करिए, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है द 3 vertices of a parallelogram taken in order are -1, 0, 3, 1 and 2, 2 respectively. Find the coordinates of the point of the fourth vertex। आपको क्या फाइंड करना है, एक पैरेललोग्राम गिवन है, क्या गिवन है पैरेललोग्राम गिवन है। ये क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया, ABCD हो गया, ABCD क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया। आपको यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट गिवन है, एक कोऑर्डिनेट कितना है -1, 0, क्या गिवन है -1, 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट B क्या गिवन है 3, 1 है, क्या है 3, 1 है और C का कोऑर्डिनेट कितना है 2, 2 है। आपको D का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। आपको क्या फाइंड करना है, जो फोर्थ वर्टेक्स D आ रहा है इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे इसको हम लेट कर लिए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y है, लेट कर लिए हम, कितना कोऑर्डिनेट इसका है x, y है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है इसकी, कि इसके डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। आपका डायगोनल कौन कौन सा हो गया AC और BD हो गया, डायगोनल क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। अगर हम बोल दे पॉइंट O हो गया तो यहाँ से A क्या हो जाएगा इसका O मिड पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका O मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, आप लेट कर लीजिए, आपको क्या करना है पहले फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे D का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले AC का मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिए और BD का मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिए, उससे हमारा क्या मिल जाएगा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कोऑर्डिनेट ऑफ O पॉइंट फाइंड करें, आपका मिड पॉइंट है, तो अगर हम कोऑर्डिनेट O का कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो आपको पता है मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ AC डायगोनल, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल कौन सा AC। तो AC में क्या है पॉइंट O है, तो पॉइंट O का कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड करते हैं तो आपको पता होता है मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, अपॉन 2 होता है कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। ये क्या आएगा O का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इससे हम लोग क्या करते हैं रख देते हैं यहाँ पे ये क्या है x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है, y2 है। तो x1 की वैल्यू कितनी है जरा बताइए, यहाँ पे x1 -1 प्लस x2 कितना है 2 है अपॉन 2 हो जाएगा कामा y1 प्लस y1 कितना है 0 प्लस y2 कितना आपके पास 2 है, तो 0 प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करेंगे O का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 कॉमा कितना आ जाएगा जरा बताइए 2/2 मतलब कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो O का पॉइंट यहाँ पे किस डायगोनल AC डायगोनल के लिए, किसके लिए AC डायगोनल कितना आ गया पॉइंट O का 1/2 1 आ गया। अगर हम फॉर BD डायगोनल की बात करते हैं,
फॉर डायगोनल, किसके लिए? फॉर डायगोनल बीडी के लिए। बीडी के लिए बात करेंगे तो वहां पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट आप फाइंड करेंगे, वहां भी क्या है, ओ मिड पॉइंट है, तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या फाइंड करेंगे आप? x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2, x1 कितना हो गया 3 और प्लस x2 कितना आपके पास x है अपॉन 2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 कमा 1 प्लस y अपॉन 2 हो जाएगा। तो ओ का कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपके पास, जरा बताइए। ओ का कोऑर्डिनेट यहाँ से आ गया आपके पास 3 प्लस एक्स अपॉन 2 और वाई 1 प्लस वाई अपॉन 2 आ गया। तो बताइए यहाँ AC डायगोनल के लिए और BD डायगोनल के दोनों के लिए पॉइंट सेम था, तो आपका जो एक ए जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया है AC के लिए और जो BD के लिए मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट आएगा, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपका जो कोऑर्डिनेट यहाँ आया था कितना आया था आपके पास 1,2,1 आया था, 1/2,1 सॉरी, इक्वल टू यहाँ पे कितना आया जरा बताइए। इसका कोऑर्डिनेट कितना है 3 प्लस एक्स अपॉन 2 और कॉमा 1 प्लस वाई अपॉन 2 आया था। आप कंपेयर कर देंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल, ये वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे 3 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू किसके होगा 1/2 के, यहाँ इससे कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3 उधर जाएगा तो 1 से माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 मतलब कितना आ गया -2 आ गया x की वैल्यू। तो यहाँ से आपको दूसरा आपको क्या निकालना है, आप इसके इसके इक्वल करेंगे y कोऑर्डिनेट को, तो 1 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब यहाँ पे 1 उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपको फोर्थ वर्टेक्स कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, x की वैल्यू कितनी आई थी -2 आई थी और y की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई है। तो हम लोग क्या किए, अब आपको गिवन था कि चारों 3 वर्टेक्स गिवन है पैरेललोग्राम के, फोर्थ फाइंड करना है। आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाइए, डायगोनल क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आपका एक वो क्या हो गया आपका मिड पॉइंट हो गया, इक्वली क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ ओ क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। AC डायगोनल के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या किए मिड पॉइंट निकाल लिए ओ का, और BD डायगोनल से भी मिड पॉइंट निकाल लिए। आपको पता है ओ पॉइंट दोनों के लिए सेम है, हम लोग क्या किए कोऑर्डिनेट इसका दोनों का इक्वल कर दिए, यहाँ से x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, आपका ये क्या हो गया फोर्थ वर्टेक्स हो गया। क्या हो गया फोर्थ वर्टेक्स हो गया किसका पैरेललोग्राम ABCD का। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग।